एक बौद्ध भिक्षु ने कहा था, जो कुछ भी होता है वह गुजर जाता है। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसके भीतर पूरा जीवन छिपा हुआ है। हम इंसान जीवन में सबसे ज्यादा दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम चीजों को पकड़े रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुख रुके रहे। हम चाहते हैं कि लोग वैसे ही रहें जैसे हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे मन के अनुसार चलें। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन बहती नदी की तरह है। नदी से आप कह नहीं सकते कि यहीं रुक जाओ। अगर आप नदी को रोकने की कोशिश करेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा, और अगर आप जीवन को रोकने की कोशिश करेंगे तो मन भारी हो जाएगा। जब जीवन में कुछ अच्छा होता है, हम डर जाते हैं कि कहीं यह चला न जाए। जब जीवन में कुछ बुरा होता है, हम घबरा जाते हैं कि यह कभी खत्म न हो। लेकिन सच यह है कि जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह रुकने के लिए नहीं आया था। दुख भी एक मेहमान है, सुख भी एक मेहमान है, भावनाएं भी मेहमान है, विचार भी मेहमान है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम मेहमान को घर का मालिक बना देते हैं। हम कहते हैं यह दुख क्यों आया, हम कहते हैं यह डर क्यों आया, हम कहते हैं यह चिंता क्यों जा नहीं रही। यही विरोध है, और जहां विरोध है वहां शांति नहीं हो सकती। जब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वह गुजर जाता है, तो वे हमें यह सिखा रहे हैं कि जीवन से लड़ो मत। जीवन को समझो, जीवन को बहने दो। आपने देखा होगा, जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और रोना आ जाता है, तो कुछ देर रो लेने के बाद मन थोड़ा हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस भावना को रोका नहीं, आपने उसे जाने दिया। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे कमजोर नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, तब वही भावना अंदर दब जाती है और दर्द बन जाती है। जो दबाया जाता है वह बीमारी बनता है, जो स्वीकार किया जाता है वह शांति बनता है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब यह समझना है कि इस समय जो है वही है, और यह भी गुजर जाएगा। जब आप विरोध छोड़ देते हैं तो शांति अपने आप आ जाती है। शांति को लाया नहीं जाता, शांति बनाई नहीं जाती। शांति तब प्रकट होती है जब आप लड़ना बंद कर देते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है। अगर आप बारिश से नाराज होंगे तो भीगी हालत में दुखी रहेंगे। अगर आप बारिश को स्वीकार करेंगे तो वही बारिश ठंडक बन जाएगी। स्थिति वही रहती है। दुख या शांति, यह आपके विरोध पर निर्भर करता है। हम में से बहुत से लोग अतीत से लड़ रहे हैं। जो हो चुका है उससे लड़ रहे हैं। जो बदला नहीं जा सकता उससे बहस कर रहे हैं। और कुछ लोग भविष्य से डर रहे हैं। जो आया नहीं है उससे डर रहे हैं। लेकिन वर्तमान बस यही कह रहा है, अभी जो है उसे देखो, अभी जो है उसे महसूस करो। अतीत चला गया, भविष्य आया नहीं, तो लड़ किससे रहे हो? जब आप वर्तमान में टिकते हैं तो आपको पहली बार जीवन की सादगी दिखती है। सांस आ रही है, दिल धड़क रहा है, आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। यही जीवन है, बाकी सब मन की कहानियां हैं। बौद्ध भिक्षु यह नहीं कहते कि दुख नहीं आएगा। वे कहते हैं कि दुख आएगा, लेकिन ठहरेगा नहीं। अगर आप दुख को आने देंगे तो वह आएगा, बैठेगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आप दुख से लड़ेंगे तो वह आपके मन में घर बना लेगा। यही असली आजादी है। भावनाओं से आजादी नहीं, परिस्थितियों से आजादी नहीं, बल्कि विरोध से आजादी। जब आप यह समझ जाते हैं कि जो आया है वह जाएगा, तो डर कमजोर पड़ने लगता है। आप कहते हैं यह भी गुजर जाएगा, दुख में भी, सुख में भी, अकेलेपन में भी, भीड़ में भी। और यही वाक्य मन को स्थिर कर देता है। अगर आज आपका मन भारी है तो उसे भारी रहने दीजिए। उससे भागिए मत, उससे लड़िए मत। बस देखिए, महसूस कीजिए, और याद रखिए यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन हल्का होने लगा है, सांस गहरी होने लगी है, और भीतर एक मौन उतरने लगा है। यही मौन शांति है। यही शांति असली धन है। यही शांति असली आजादी है। और याद रखिए, जो कुछ भी होता है वह गुजर जाता है। हम अक्सर एक शब्द को बहुत सुंदर मान लेते हैं, बढ़त। हमें सिखाया गया है कि बढ़ते रहना ही जीवन है, आगे बढ़ते रहना ही सफलता है, और जो रुके वह हार गया। लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि क्या हर बढ़त सच में अच्छी होती है? जरा प्रकृति को देखिए। एक पेड़ लगातार बढ़ता नहीं रहता। एक समय आता है जब उसके पत्ते झड़ते हैं। अगर पत्ते न झड़ें तो नए पत्ते कैसे आएंगे? अगर सूखी डालियां न टूटें तो नई कोपलें कहां जगह पाएंगी? हम कहते हैं कि बढ़त अच्छी है, लेकिन जो चीज कभी खत्म न हो वही चीज सबसे ज्यादा नुकसान करती है। अगर शरीर में कोशिकाएं बिना रुके बढ़ती रहें तो उसे बीमारी कहा जाता है। अगर मन में विचार बिना रुके चलते रहें तो उसे अशांति कहा जाता है। अगर इच्छाएं बिना रुके बढ़ती रहें तो उसे लालच कहा जाता है। फिर हम हर जगह बढ़त को ही क्यों पूछते हैं? असल समस्या बढ़त नहीं है, समस्या है बिना समझे बढ़ते जाना। जीवन में कुछ चीजों का खत्म होना बहुत जरूरी होता है। पुरानी आदतें जो अब हमें जकड़ रही हैं, पुराने डर जो अब हमारे काम के नहीं हैं, पुरानी पहचान जो अब हमारे भीतर की सच्चाई नहीं रही। लेकिन हम उन्हें छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि जो पुराना है वह जाना पहचाना है। भले ही वह दुख दे,
लेकिन कम से कम जाना, पहचाना तो है। नया अनजाना होता है, नया डर पैदा करता है, नया हमें असुरक्षित महसूस कराता है। इसलिए हम पुराने से चिपके रहते हैं और उसे ही बढ़त का नाम दे देते हैं। आप अपने जीवन को देखिए, क्या सच में आप आगे बढ़ रहे हैं या बस वही चीजें दोहरा रहे हैं? वही सोच, वही प्रतिक्रिया, वही गुस्सा, वही तुलना, वही शिकायत। अगर सब कुछ वही है तो बढ़त कहाँ है? सच्ची बढ़त बाहर नहीं होती, सच्ची बढ़त भीतर होती है। भीतर यह समझ आना कि जो अब काम नहीं कर रहा उसे सम्मान के साथ विदा करना है। नई शुरुआत के लिए पुराना खत्म होना जरूरी है, लेकिन खत्म करने का मतलब लड़ना नहीं है। खत्म करने का मतलब दबाना नहीं है। खत्म करने का मतलब नफरत करना नहीं है। खत्म करने का मतलब है समझ जाना। जब समझ आ जाती है तो चीजें अपने आप छूट जाती हैं। जैसे बच्चा खिलौना छोड़ देता है जब उसे उससे बेहतर कुछ दिख जाता है। जीवन में भी जब भीतर की समझ गहरी होती है तो पुरानी बातें अपने आप गिरने लगती हैं। आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपको खुद को बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। बस देखना होता है। देखना कि क्या चीज अब बोझ बन चुकी है, क्या चीज अब आदत बन चुकी है, क्या चीज अब सिर्फ डर के कारण चल रही है। जो चीज खत्म नहीं होती वही सबसे ज्यादा नुकसान करती है, चाहे वह रिश्ता हो, चाहे वह सोच हो, चाहे वह पहचान हो। और यह बात याद रखिए, खालीपन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली जगह ही नई शुरुआत की जगह होती है। जब एक कमरा भरा हो तो उसमें कुछ नया नहीं रखा जा सकता। जब मन भरा हो तो उसमें नई समझ नहीं उतर सकती। इसलिए जीवन में कभी कभी रुकना जरूरी है, कभी कभी छोड़ना जरूरी है, कभी कभी खत्म करना जरूरी है। यह हार नहीं है, यह समझदारी है। जीवन को बदलने के लिए कुछ नया जोड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी कुछ पुराना छोड़ देना ही काफी होता है। जिंदगी से लड़ना छोड़ते ही जिंदगी आसान हो जाती है। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके भीतर एक बहुत गहरा सच छुपा हुआ है। हम में से ज्यादातर लोग रोज किसी न किसी लड़ाई में उलझे रहते हैं। कभी हालात से लड़ते हैं, कभी लोगों से, कभी अपने अतीत से, और कई बार तो खुद से ही। हम चाहते हैं कि जिंदगी हमारी सोच के मुताबिक चले। हम चाहते हैं कि जो अच्छा लगे वही हो और जो बुरा लगे वह कभी न आए। यहीं से हमारी परेशानी शुरू होती है, क्योंकि जिंदगी हमारी शर्तों पर नहीं चलती, जिंदगी अपने नियमों पर चलती है। जब हम अच्छे की जिद पकड़ लेते हैं तो हम डरने लगते हैं कि कहीं अच्छा छिन न जाए, और जब बुरे से विरोध करते हैं तो हम उसी बुरे को और ज्यादा ताकत दे देते हैं। हम सोचते हैं कि लड़कर हम हालात बदल लेंगे, लेकिन अक्सर होता यह है कि लड़ाई हमें अंदर से थका देती है। सोचिए, जब नदी बहती है तो क्या वह हर पत्थर से लड़ती है? नहीं, वह बहती रहती है, रास्ता खुद बन जाता है, कभी पत्थर के ऊपर से, कभी किनारे से, कभी धीरे, कभी तेज। नदी लड़ती नहीं, वह बस होती है। हम भी अगर ऐसे ही होना सीख जाए तो जिंदगी अपने आप आसान होने लगती है। ना अच्छे की जिद, ना बुरे से विरोध, बस होना। होने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ करें ही नहीं। होने का मतलब है कि आप भीतर से तनाव छोड़ दें। होने का मतलब है कि आप हर पल को जैसा है वैसा देखने की हिम्मत रखें। जब दुख आए तो यह न कहें कि यह क्यों आया, बस देखें कि यह आया है। जब सुख आए तो यह न डरें कि यह चला जाएगा, बस उसे महसूस करें। अक्सर हम दुख से ज्यादा दुख इस बात का पाल लेते हैं कि यह दुख हमें नहीं होना चाहिए था, और सुख से ज्यादा डर इस बात का बना लेते हैं कि यह सुख कहीं खत्म न हो जाए। यही मानसिक बोझ हमें थका देता है। जिस दिन आप यह देखना शुरू कर देंगे कि जिंदगी में जो भी आ रहा है वह कुछ सिखाने आ रहा है, उस दिन लड़ाई अपने आप कम हो जाएगी। आप देखेंगे कि कुछ समस्याएं बिना सुलझाए ही हल होने लगती हैं, कुछ रिश्ते बिना जोर लगाए सुधरने लगते हैं, कुछ रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, क्योंकि अब आप बहाव के खिलाफ नहीं तैर रहे, अब आप बहाव को समझ रहे हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हमने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर चीजें हमारे नियंत्रण में कभी थीं ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे, कौन कब बदलेगा, भविष्य में क्या होगा, यह सब हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में सिर्फ एक चीज है, हम इस पल को कैसे देखते हैं। जब आप इस पल से लड़ना छोड़ देते हैं तो यही पल आपको संभालने लगता है। आपने शायद कभी महसूस किया हो कि जिन दिनों आप ज्यादा सोचते हैं उन दिनों मन ज्यादा भारी रहता है, और जिन दिनों आप बस काम में लगे रहते हैं या प्रकृति को देखते हैं या किसी के साथ सच्ची बातचीत करते हैं, उन दिनों मन हल्का होता है, क्योंकि उन पलों में आप लड़ नहीं रहे होते, आप बस मौजूद होते हैं। जिंदगी को समझने की नहीं, जिंदगी को महसूस करने की जरूरत होती है। हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं, कुछ सवालों को जीना ही उनका जवाब होता है। जब आप जिंदगी से यह मांग छोड़ देते हैं कि वह आपकी सोच के मुताबिक चले, तो जिंदगी आपको उससे कहीं ज्यादा देना शुरू कर देती है, जितना आप सोच भी नहीं सकते थे। यह कोई जादू नहीं है, यह मन की स्थिति का बदलाव है। लड़ाई में मन सख्त हो जाता है, स्वीकृति में मन खुल जाता है, और जब मन खुलता है तो समाधान दिखाई देने लगते हैं।
अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, अभी मैं लड़ नहीं रहा, मैं बस देख रहा हूं। आप देखेंगे कि देखने भर से ही कई गांठें ढीली पड़ने लगती हैं। यही छोटी सी शुरुआत बड़े बदलाव का रास्ता बन जाती है। याद रखिए, जिंदगी से लड़ना छोड़ते ही जिंदगी आसान हो जाती है। हम सब कहते हैं कि हमें खुश रहना है, हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन चीजों को हम अपनी खुशी मान लेते हैं, वही चीजें हमें सबसे ज्यादा डर भी देती हैं। हम कहते हैं, यह इंसान मेरी खुशी है, यह रिश्ता मेरी खुशी है, यह पैसा मेरी खुशी है, यह पहचान मेरी खुशी है। लेकिन जैसे ही हम किसी चीज को अपनी खुशी का कारण बना लेते हैं, उसी पल से एक डर जन्म ले लेता है, और वह डर है खोने का डर। हम डरने लगते हैं कि कहीं यह चला न जाए, कहीं यह बदल न जाए, कहीं यह मुझसे दूर न हो जाए, कहीं यह मुझसे छिन न जाए। और यही डर धीरे धीरे हमारी मुस्कान को कड़वा बना देता है। हम हंसते तो हैं, लेकिन भीतर एक बेचैनी रहती है। हम खुश दिखते तो हैं, लेकिन भीतर एक चिंता छुपी रहती है। जरा अपने जीवन को देखिए, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, उसी से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। जिस चीज को आप सबसे ज्यादा पकड़े रहते हैं, उसी को खोने का डर आपको सबसे ज्यादा सताता है। ये कोई गलती नहीं है, ये इंसान की स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इस डर को अपना स्वभाव बना लेते हैं। हम प्रेम करते हैं, लेकिन डर के साथ। हम रिश्ते निभाते हैं, लेकिन डर के साथ। हम जीवन जीते हैं, लेकिन डर के साथ। और डर के साथ जिया गया जीवन असल में जीवन नहीं होता। वह सिर्फ एक सावधानी होती है, वह सिर्फ एक बचाव होता है। जब हम किसी चीज पर निर्भर हो जाते हैं, तो हम अपने भीतर की स्वतंत्रता खो देते हैं। हम सोचते हैं कि यह इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता, या मैं इसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन सच यह है कि जब तक हम किसी पर निर्भर रहते हैं, हम खुद से दूर रहते हैं। निर्भरता हमें बांध देती है, निर्भरता हमें कमजोर बना देती है, निर्भरता हमें डरपोक बना देती है। हम डरने लगते हैं सच बोलने से, हम डरने लगते हैं अपने मन की करने से, हम डरने लगते हैं अकेले होने से, और धीरे धीरे हम अपनी ही जिंदगी के मेहमान बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाती है कि खुशी किसी और पर टिकी हुई नहीं है, उस दिन एक चमत्कार होता है। जब निर्भरता खत्म होती है, तो डर भी चला जाता है। यह बहुत गहरी बात है, इसे हल्के में मत सुनिए। जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी खुशी किसी के आने या जाने से तय नहीं होती, तो आपका मन हल्का हो जाता है। आप प्रेम करते हैं, लेकिन बिना पकड़ के। आप रिश्ते निभाते हैं, लेकिन बिना डर के। आप देते हैं, लेकिन बिना उम्मीद के। और तभी जीवन बहने लगता है, ठीक नदी की तरह, बिना जोर लगाए, बिना रुके, बिना डर के। आपने देखा होगा, जो पानी रुका रहता है वह सड़ जाता है, लेकिन जो बहता रहता है वह साफ रहता है। ठीक वैसे ही, जो जीवन डर में रुक जाता है वह भारी हो जाता है, और जो जीवन बहने लगता है वह सुंदर हो जाता है। बहने का मतलब यह नहीं है कि सब छोड़ दो। बहने का मतलब यह नहीं है कि कोई रिश्ता मत रखो। बहने का मतलब है कि भीतर से मुक्त रहो। बहने का मतलब है कि किसी को अपनी खुशी का मालिक मत बनाओ, क्योंकि जब आप खुद अपनी खुशी के मालिक बन जाते हैं, तो कोई आपको डराकर बांध नहीं सकता, कोई आपको खोने की धमकी नहीं दे सकता। आप तब भी शांत रहते हैं जब कोई आपके साथ है, और तब भी शांत रहते हैं जब कोई आपके साथ नहीं है। यही असली आजादी है, यही असली सुख है, यही असली जीवन है। इसलिए अगली बार जब आपको डर लगे, तो खुद से यह सवाल पूछना, मैं किस पर निर्भर हो गया हूं? और जिस दिन यह निर्भरता ढीली पड़ने लगेगी, उसी दिन आपका डर अपने आप गिरने लगेगा। याद रखिए, आप किसी के होने से पूरे नहीं होते, आप पहले से पूरे हैं। जब यह समझ जीवन में उतर जाती है, तो जिंदगी बहने लगती है, बिल्कुल सहज, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल सच्ची। अगर आपको ऐसी ही गहरी, सरल और जीवन बदलने वाली बातें सुनना पसंद है, तो क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम डर नहीं बेचते, यहां हम आजादी की समझ देते हैं। आप बहते रहिए, आप डर से मुक्त रहिए।